जंगल में कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका बेटा एक जग्गू रहा करते थे। वो सब बहुत ज्यादा अमीर थे। जंगल में सबसे ज्यादा अमीर वो कौवे ही थे। अरे जग्गू बेटा, ये लो सेब का फल और इसे नदी में फेंकाओ। ये सेब कितनों दिनों से पड़ा है, इसे कोई नहीं खाता। जाओ और इसे नदी में फेंक दो। और हाँ, याद रहे, कोई पक्षी अगर ये फल मांगे तो तुम उसे कतई न देना। जग्गू कौवा वहाँ से फल फेंकने चला जाता है। सेब फेंकते समय जग्गू कौवा को एक गरीब कबूतर मिलता है और वो गरीब कबूतर बोलता है, अरे बेटा, अगर आप ये सेब का फल फेंकने आए हो तो मुझे दे दो प्लीज। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। प्लीज ये सेब का फल मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। आप ऐसे इसे मत फेंको। अरे नाना अंकल, मुझे मेरे पापा ने मना कर रखा है कि किसी पक्षी को फल मत देना। मेरे पापा ने बताया है कि फल को बस नदी में फेंकने के लिए, किसी को भी ना देने के लिए, वरना हम लोग जंगल का सबसे अमीर पक्षी कैसे कहलाएंगे। आप लोग पागल हैं। जाइए मेहनत करिए और उसके बाद फल खाइएगा। इतना कहकर जग्गू कौवा पानी में वो सेब का फल फेंक देता है। बेचारा किसान कबूतर देखता रह जाता है। वो वहाँ से उदास मन से चला जाता है। जग्गू कौवा वो सेब का फल पानी में फेंककर वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से बोलता है, अरे गोरी, जाओ जाओ, ये फल नदी में फेंकाओ। बहुत दिनों से ये फल हमारे घर में पड़ा हुआ है और इसे कोई नहीं खाता। गोरी, जाओ और ये फल को नदी में फेंकाओ। अरे अरे कालू जी, जाती हूँ, रुकिए तो। अभी जस्ट तो मैं नदी पर से बिरयानी फेंक कर आई हूँ और मुझे थोड़ा बैठने दीजिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ कालू जी, मुझे थोड़ा बैठने दीजिए, इसके बाद मैं फेंकाऊंगी। गोरी कौवी कालू कौवे के सामने थोड़ा देर बैठती है। बैठने के बाद गोरी कौवी सारे फल लेके नदी पर चली जाती है। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भूखे प्यासे जंगल में घूम रही थी। वो गोरी कौवी के पास फल देखकर वहाँ पर आती है। अरे कौवी बहन, प्लीज मुझे ये फल दे दो। मैं अगले 3 दिनों से भूखी हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझे ये फल दे दो कौवी बहन, आपका बहुत भला होगा। कौवी बहन मुझे एक फल दे दो, मैं एक फल खाकर चली जाऊंगी। अरे नाना चिड़िया, मैं इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी हूँ और तुम्हें पता नहीं है मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ कि जंगल के सारे पक्षियों का मदद करती फिरूं। इसीलिए इनमें से मैं तुम्हें एक भी फल नहीं दे सकता। चली जाओ यहाँ से। इस फल को मैं नदी में फेंकने आई हूँ तो नदी में ही फेंकूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें एक भी नहीं फल मिलेगा। इतना कह के गोरी कौवी वो फल वहाँ से नदी में फेंक देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से अपने घर को लौट जाती है। ये सारा चीज एक लाल परी देख लेती है और वो बोलती है, लग रहा है इन कौवों का कुछ ज्यादा ही घमंड बढ़ गया है, क्योंकि ये जंगल के सबसे अमीर पक्षी जो है, आज मैं इनको जंगल का सबसे गरीब पक्षी बना दूंगी और ये जीवन भर भीख मांगते रह जाएंगे। ये अमीर है तो गरीब पक्षियों का मदद नहीं करते, इसीलिए मैं आज इनको सबसे गरीब पक्षी बना दूंगी। इतना कह के वो जादुई परी वहाँ से कौवों को घर जाती है और कालू कौवे के घर को एकदम गरीब पक्षियों के घर में बदल देती है। कौवों का घर बदलने के बाद लाल परी वहाँ से चली जाती है। तो कालू कौवा और गोरी कौवी का घर ऐसा हो गया था, उसके घर में एक सामान भी नहीं था। वो सब रोने लगते हैं। गौरी, ये हम लोगों के साथ क्या हो गया? हम लोगों का घर इतना पुराना और हम लोगों के घर में एक सामान भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें गौरी? अरे हाँ कालू जी, मैं भी तो यही सोच के रोए जा रही हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जंगल के सबसे अमीर पक्षी से सबसे गरीब पक्षी में बदल गए हैं। क्या करें कालू जी, अब आप ही कुछ सोचिए। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है, अब हम लोग क्या करें। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में भीख मांगने लगते हैं। अरे अरे चिड़िया बहन, मुझे और कालू जी को कुछ खाने को दे दो। हम लोग बहुत गरीब बन गए हैं। अब पता नहीं कौन हम लोगों को आके गरीब बना के चला गया। प्लीज हम लोगों को कुछ खाने को दे दो। हम लोग बहुत भूखे हैं और कल से कुछ नहीं खाए। अरे अरे नहीं नहीं गोरी बहन,
जब आप नदी पे बैठी थी और मैं गई आपसे फल मांगने, तब आपने सारे फल नदी में फेंक दिए, लेकिन मुझे एक भी फल नहीं दिया गौरी बहन। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है, इसलिए आज मैं आपकी मदद नहीं करूंगी गौरी बहन। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इतना सुनकर कालू कौवा गौरी कवि भूखे प्यासे वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा भी बहुत भूखा था, लेकिन वो सब बेचारे कर भी क्या सकते थे। कालू कौवा और गौरी कवि का मदद कोई नहीं कर रहा था। वो दोनों अपने किए पे बहुत पछता रहे थे कि अगर हम लोगों ने मदद किया रहता तो आज हमारा भी कोई मदद करता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आजकल गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया को छोड़ के बंटी कबूतर के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि गौरी कवि के घर के सामने बंटी कबूतर ने जो अपना घर बना लिया था। अरे गौरी बहन, दाना लाने जाने का टाइम हो गया, क्या आप दाना लाने नहीं जाएंगे? चलिए चलिए, मैं दाना लाने जा रहा हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ, दाना ले आइएगा गौरी बहन, चलिए। अरे नाना बंटी भैया, मैं नहीं जाऊंगी दाना लाने। मैंने एक जगह पे अपना दाना रखा हुआ है, मैं बस हो जाऊंगी और वहाँ से वो दाना ले आऊंगी। उसके बाद में जाके घर में मस्त खाऊंगी। अभी मैं नहीं जाऊंगी दाना लाने। तो ठीक है गौरी बहन, आप नहीं जाइएगा तो मैं जाता हूँ दाना लाने। मुझे तो लाना ही होगा क्योंकि मेरे पास दाना तो नहीं है। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से दाना ढूंढने चला जाता है। गौरी कवि भी बंटी कबूतर के पीछे पीछे दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। बेचारे बंटी कबूतर को बहुत देर जंगल में घूमने के बाद एक जगह पर एक आम का फल मिल जाता है। हाँ, चलो अच्छा हुआ, दाना आखिरकार मुझे मिल ही गया। दाना नहीं मिला तो फल तो मिल ही गया। अब मैं जाऊंगा और घर जाके मस्त ये मीठा आम का फल खाऊंगा, मजा आ जाएगा। बंटी कबूतर ऐसे बोल रहा था कि वहाँ पर गौरी कवि आती है और झूठ बोलती है। अरे बंटी भैया रुकिए, यही रुकिए आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती? कोई पक्षी अगर फल धर के गया है तो आप चोरी करके ले जाइएगा। ये फल मेरा है बंटी भैया, और मैं कल यहाँ पे फल धर के गई थी। लाइए मेरा फल दीजिए। अरे गौरी बहन, माफ कर देना, दरअसल वो मुझे पता नहीं था ना, मुझे पता नहीं था कि ये फल आपका है। ले जाइए गौरी बहन, ले जाइए, आप अपना फल ले जाइए, मैं दूसरा फल ढूंढ लूंगा। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि भी झूठ बोलकर वो मीठा आम लेकर चली जाती है। बहुत देर बेचारे बंटी कबूतर के जंगल में घूमने के बाद उसे एक अमरूद का फल मिलता है और वो अमरूद का फल लेके घर चला आता है। अरे बाप रे, ये मोटी चोंच वाला कबूतर इतना बड़ा और इतना मीठा अमरूद का फल लेके जा रहा है। कैसे भी करके मुझे तो ये फल चाहिए ही चाहिए। कैसे भी करके मैं ये फल लेके रहूंगी। फल खाने से पहले एक बार बंटी कबूतर नदी पर से पानी पीने के लिए जाता है। मौका देखकर गौरी कवि सीधा बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है और उसका अमरूद चुरा लेती है। जब बेचारा बंटी कबूतर आता है नदी पर से पानी पीकर, वो रोने लगता है। मेरा मीठा अमरूद कौन चुरा के ले गया? हे भगवान, मेरा इतना बड़ा और इतना मीठा अमरूद चुरा के ले गया, हे भगवान। बंटी कबूतर वहाँ से गौरी कवि के पास पूछने चला जाता है। आज मैंने बड़ा सा अमरूद अपने खाने के लिए लाया था और घर में धर के मैं पानी पीने गया, कोई पक्षी मेरा अमरूद चुरा के ले गया। गौरी, तुमने देखा किसी को मेरे घर में जाते हुए? अरे नाना बंटी भैया, मैं तो कब से आपके ही घर की ओर देख रही हूँ, कोई नहीं गया आपके घर की ओर। शायद चूहा चुरा लिया होगा आपका अमरूद। चूहा ले गया होगा बंटी भैया, जाइए और ध्यान से देखिए। गौरी कवि के मुंह से ऐसी बात सुनकर उदास मन से बंटी कबूतर वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रोज रोज बंटी कबूतर जैसे ही पानी पीने के लिए नदी पर जाता, फिर गौरी कवि उसके घर में घुसकर कोई सा भी फल चुरा के ले आती और अपने घर में बैठ के मजे से खाती। इसी बात से परेशान होकर बंटी कबूतर एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है।
अरे टुनटुनी बहन, क्या पता मेरे घर में कौन चोर आता है रोज रोज और बहुत सारे फल दाने जो मैं लाता हूँ सब चुरा के ले जाता है। जब मैं गोरी कौवी से पूछने जाता हूँ वो भी बताती किसी को नहीं देखा। फिर मैं क्या करूँ टुनटुनी बहन, आप ही बताइए। अरे बंटी भैया, आप जिससे पूछने जा रहे हैं ना वही चोर है। गोरी कौवी बहुत बड़ी चोर है। जब वो मेरे पड़ोस में रहती थी ना तो ऐसे ही करती थी। जब मैं पूछने जाती थी तो वो झूठ बोलती थी, लेकिन एक दिन वो पकड़ी गई, तब से वो मेरा पीछा छोड़ के आपके पीछे पड़ गई है बंटी भैया। टुनटुनी बहन, ऐसा तो नहीं लगता गोरी कौवी चोर है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने मुझे बता दिया। आज मैं उसका टेस्ट लेके देखता हूँ। अगर वो चोर निकली तो मैं उसे मार मार के अपना पीछा भी छुड़वा दूंगा। इतना कह के बंटी कबूतर जंगल में कुछ फल ढूंढने चला जाता है। बहुत देर घूमने के बाद बंटी कबूतर को बेरी का फल मिल जाता है और वो गोरी कौवी के सामने से गुजरने लगता है। अरे बंटी भैया, आप ये फल लेके तो जा रहे हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, ये फल खाने से पहले नदी पर से जाके पानी जरूर से पी लेना बंटी भैया, नहीं तो ये बेरी के फल बहुत खतरनाक होते हैं, सोच लेना। अच्छा ठीक है गोरी बहन, आप सही कह रही हो। मैं जाता हूँ और ये फल घर पे धर के पानी पी के चला आऊंगा। उसके बाद ये बेरी के फल खाऊंगा, शायद मुझे कुछ हो न जाए। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से फल अपने घर पे धरने चला जाता है। फल धरने के बाद बंटी कबूतर नदी पर जाने का नाटक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। बंटी कबूतर जाता है और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है। चलो, ये बंटी का बच्चा तो गया, आज भी मैं मीठे मीठे बेरी खाऊंगी और ये बंटी का बच्चा सिर्फ पानी पी के रह जाएगा। ये कितना उल्लू है, मेरे बातों में आ जाता है, बहुत बेवकूफ है ये बंटी। ना कह के गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है। बंटी कबूतर ये सब देख के समझ जाता है कि चोर पक्का गोरी कौवी है। अब मैं समझ गया कि ये गोरी कौवी है जो रोज रोज मेरे घर में आके दाना चुरा लेती है। अब तो मैं इसे इतना मारूंगा कि ये 7 जन्मों तक याद रखेगी कि बंटी कबूतर से उलझना नहीं चाहिए। ना कह के बंटी कबूतर एक डंडा लेके गुस्से के साथ अपने घर में जाता है। बोल, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, आज मैं मार डालूंगा तुझे। तू मेरे घर में रोज रोज आके फल चुरा लेती है चोर कौवी, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बंटी भैया मत मारो, छोड़ दो। आइंदा से मैं आपके घर पे कभी नहीं आऊंगी बंटी भैया, प्लीज छोड़ दो। मत मारो बंटी भैया, मत मारो। ऐसे भी करके गोरी कौवी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बंटी कबूतर ने आज गोरी कौवी को बहुत ज्यादा पीटा था। हेलो गाइस, तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए कि 20+30 कितने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।